क्योंकि जो मैं विचार दे रहा हूँ, ये नगरी छोटा सा अयोध्या है, ये नगरी छोटा सा काशी है, लेकिन इस पर एक ग्रह जाल है। इस ग्रह जाल को मैंने अनुभव किया है, जो विशेष बात बताएंगे। दूसरी बात कहते हैं यहाँ पर आपको जीवन में ख्याल रखिएगा, जीवन में किसी को प्रताड़ना उलाहना मत दीजिएगा, क्योंकि आज जिसको आप उलाहना दे रहे हैं कल उससे आपको काम लगेगा। जब एक पड़ोस में रहते हैं तो जिस सांप को आप दुश्मन मानते हैं उसी सांप को सावन में भादों में उनकी पूजा करते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं बीस के। क्यों? इसलिए ख्याल रखिएगा, अपने परिवार में गोतनी हो, ननद हो, भौजाई हो, आस पड़ोस के लोग हो, पति हो, किसी को उलाहना मत दीजिएगा, ताना मत दीजिएगा। इससे आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर चार गालियां कोई देती है, चार उलाहना कोई देता है, भगवान शंकर पे, मैया पार्वती पे, हनुमान जी पे, काली जी पे, शनि महाराज को ठिका दीजिएगा। इससे होगा क्या? इससे हुआ क्या? अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो जो आपका समस्या बीपी का है समान लेवल में रहेगा। तो वह उलाहना दिया, कुछ बोला तो आप जब उलझिएगा तो ये आपके घर का अब स्पीड हो जाएगा 110 के, और उसी वक्त आप चित हो जाते हैं। मालूम होता है फलनिया तो गिट गए और चलो डॉक्टर को ने 5000 देखा। तो इन जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं और जीवन में चाहते हैं खुशहाली लाए, तो हमारे हम जो बताएंगे तरीका मंत्र की साधना वो कीजिएगा, सदा खुशहाल रहिएगा। तो सुनिए, बड़े मिले बड़े बड़े से, बड़े मिले बड़े बड़े से, बढ़ते 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 बढ़ जाए, पहले चढ़े शंकर जी पे, पाछे गंग निहार। मैंने कहने का मतलब है, पहले भगवान शंकर पे, जैसे हमने बताया है आपको, सभी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर प्रत्यक्ष दिखा दिए हैं। आपने जितने चर्चाएं सुनी होंगी, जितने कथाएं सुनी होंगी, अगर ऐसा अनुभूति आपको कोई दिला दिया होगा तो हम कह सकते हैं मैं प्रत्यक्ष आपको शिव दर्शन कराया, दो भावना की तरह से। तो बड़े मिले बड़े बड़े से, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाए, पहले चढ़े शंकर जी पर, पाछे गंग निहार। एक छोटी सी कथा है। एक नाली के कीड़ा, एक भंवरा मधुमक्खी, दोनों की दोस्ती होता है। नाली के कीड़ा से भंवरा कहता है, दोस्त क्या तुम इस नाली में पड़े हुए हैं, एक आध बार हमारे साथ फूलों का सैर करो, बगीचे का सैर करो, एक आध बार मैं तुझे स्वर्ग में ले चलूंगा। भंवरा नाली के कीड़ा से कहता है। तो नाली के कीड़ा कहता है, अच्छा दोस्त, देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा। फिर भंवरा आता है नाली के कीड़े से पास, कहता है क्या हाल है दोस्त? तो नाली के कीड़ा कहता है, दोस्त ठीक है। तो फिर नाली के कीड़ा कहता है, दोस्त एक बार तुमने कहा था बागों का सैर करे, स्वर्ग का सैर करे, जे अब मुझे इच्छा जागृत हो रही है, तुम मुझे ले चलो। तो अब भंवरा नाली के कीड़ा को अपने चोंच में डालता है और ले जाता है उठा कर। जाते जाते जाता है, जिस प्रकार से आपके गांव में जलाशय है उसी प्रकार से जलाशय रहता है, उसमें कमल का फूल ढेर उजा रहता है, पूरा पोखर कमल से फूल लबालब भरा हुआ है। नाली के कीड़ा भंवरा गया और नाली के कीड़ा को कमल के फूल में रख दिया। और नाली के कीड़ा कहाँ चला गया?
कमल के फूल में चला गया। कमल के फूल में जब नाली के कीड़ा को रख दिया गया, भवरा रख दिया, इस बात को भवरा भूल जाता है कि हमने कीड़ा को कमल के फूल में रख दिया है। उस भवरा को 8 बजे रात्रि में ख्याल होता है कि हमने उस कीड़ा को तो रख दिया कमल के फूल में। 8 बजे रात्रि में कमल के फूल का मुंह बंद हो गया, बंद हो गया। अब उसमें से वो कीड़ा निकले कैसे, भवरा निकाले कैसे? तो भवरा ने छोड़ दिया उसको। कल सुबह पहर एक माली आया और उस कमल के फूल को, जिसमें कीड़ा बंद है, उस फूल को उठाया, तोड़ लिया और अपने डाली में रख लिया। जैसे कुछ हमारी दीदियाँ लोग लाइए, डाली में रख लिया। डाली में रखने के बाद एक मंदिर में गया, वहां बैठा, कोई जजमान आया, वह फूल खरीद लिया, कमल का खरीद ले गया और भगवान शंकर के पूजा पाठ करने के बाद अर्पण कर दिया। अब कहाँ चला गया कीड़ा? अब भगवान के शिवलिंग पे चढ़ गया, क्योंकि कुछ बंद है, निकलने का मौका तो है नहीं। संध्या हुई, फिर घर मंदिर का जो पूजा पाठ करता है वो लोग आए, मंदिर की सफाई की, सारे फूल को उठाकर ले जाके नदी में फेंक दिया। अब कहाँ चला गया? तो इस प्रकार से उसकी मुक्ति हो गई। वैसे लोग के सत्संग, प्रवचन, कथा, वैसे लोग की संगत किया जाता। तो एक नाली का कीड़ा भगवान शंकर पे चढ़ के फिर नदी में चला जाता है, जहाँ नदी में जाने के बाद फिर उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, बड़े मिले बड़े बड़े से, बढ़ते 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 बढ़ जाए, पहले चढ़े शंकर जी पर, पाछे गंग निहाय। अब भगवान पे चढ़ के गंगा निहा लिया। तो मनुष्य को कथा चर्चा ऐसे श्रवण करना चाहिए जिसकी पूरी व्याधियां मुक्त हो जाए। एक छोटा दूल्हा भजन लेंगे, फिर कथा का चलते हैं। एक छोटी सी भजन रख देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे।